आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यू चैप्टर है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसका मीनिंग क्या है ये आज हम लोग समझने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री। ये आपको हर एक क्लास में इसका यूज पड़ेगा, इसलिए इसके कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। और हम लोग ब्रीफली इसका कंसेप्ट पहले समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है और जो एक्सरसाइज है, जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि इन सभी का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, साइन ए इज इक्वल टू दिस, कॉस ए इज इक्वल टू दिस एंड टेन ए इज इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग क्या है? टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं मैथ्स में। और मैथ्स में ही नहीं, जब फिजिक्स का भी कुछ डेरिवेशन करना होता है तो हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं। हम लोग समझेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एंगल बी 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग समझेंगे। और यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे कहलाता है ये भी समझेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी अपॉन ए बी, ए बी इस ट्रायंगल का एक साइड है, ए बी अपॉन ए सी का कुछ, ये एक रेशियो है ए बी अपॉन ए सी। जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल का ए सी हाइपोटेनियस होता है, ये हम लोगों को पता है। और एंगल सी को अगर हम कंसीडर करें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और BC को हम लोग बेस बोलते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमको बता रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स का जो रिलेशन है आपस में, वो पाइथागोरस थ्योरम बताता है। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको हम लोग साइन ऑफ एंगल सी से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बी सी अपॉन ए सी करें, ये भी एक रेशियो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का और ये साइड्स का रेशियो है, तो इसको हम लोग कॉस ऑफ एंगल्स सी बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं इसको, और शॉर्ट में हम लोग कॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऐसा है। और वहीं पर अगर ए बी अपॉन बी सी करें हम लोग, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी करें, तो इसको एक तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग टेन लिखते हैं। और ये टेन ऑफ एंगल सी होगा, मतलब इस एंगल को कंसिडर करके, एंगल सी को कंसिडर करके टेन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होगा। ठीक है, तो साइन, कॉस और टेन का इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मीनिंग है ये हम लोग समझ चुके हैं। अब 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी हम लोग देख लिए, लेकिन टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो अभी भी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है। जैसे ए बी अपॉन ए सी को हम लोग साइन ऑफ एंगल सी बोल रहे हैं, उसी तरह से अगर इसका जस्ट उल्टा अगर हम लिखना चाहें, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अगर हम लिखना चाहें, तो इसको हम लोग कॉसेक से डिनोट करते हैं या फिर कोटेंजेंट बोलते हैं, सॉरी कोसेकेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉसेक ऑफ एंगल सी ए सी अपॉन ए बी होगा। और ए बी अपॉन ए सी अगर साइन ऑफ एंगल सी है, इसका जस्ट उल्टा ए सी अपॉन ए बी कॉसेक ऑफ एंगल सी अगर है, तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ऑफ एंगल सी होगा। ठीक है, और इसी तरह से एक और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसको कि हम लोग सेक बोलते हैं, सेक ऑफ एंगल सी। ये पूरा इसका नाम सेकेंट ऑफ एंगल सी है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग सेक ऑफ एंगल सी बोलते हैं, शॉर्ट में सेक से डिनोट करते हैं। और ये जस्ट कॉस का उल्टा होता है, मतलब कॉस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंट ऑफ एंगल सी या सेक ऑफ एंगल सी। ठीक है, उसी तरह से टेंजेंट का जो उल्टा होगा वो होगा को टेंजेंट, और उसको हम लोग कॉट से डिनोट करते हैं शॉर्ट में।
तो कॉट ऑफ एंगल सी जो होगा वो 1/10 ऑफ एंगल सी होगा, या 10 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 1/कॉट ऑफ एंगल सी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 10 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है। तो कॉट ऑफ एंगल सी जो होगा वो बी सी अपॉन ए बी होगा, जस्ट इसका उल्टा। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग देख चुके हैं अभी तक, और यही यहाँ पर भी दिया हुआ है। साइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिया गया है, साइड अपोजिट टू एंगल ए लिया गया है। तो जैसे यहाँ पे एंगल सी को अगर हम कंसिडर करें तो साइड अपोजिट टू एंगल सी ए बी होगा, जिसको कि हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बी सी होगा, जिसको कि हम लोग बेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए बताया जा रहा है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बोले हैं। तो ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसका कि मीनिंग ये है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जिसको कि समझना जरूरी है। ये पॉइंट्स है, जैसे हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए लिख रहे थे, जिसको कि हम लोग इस प्रकार से रीड कर रहे थे, साइन ऑफ एंगल ए इस प्रकार से रीड कर रहे थे। ये दोनों डिफरेंट टर्म नहीं है, इसको ऐसा नहीं समझना है आपको कि साइन इंटू ए है, साइन मल्टीप्लाइड विथ ए है, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, अलग अलग नहीं है। साइन ऑफ एंगल ए कहने का मतलब है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ये सी है हमारा, ये बी है और ये ए है, तो साइन ऑफ एंगल ए जो होगा इस ट्रायंगल में वो होगा हमारा बी सी अपॉन ए सी, ये होगा बी सी अपॉन ए सी। ये साइन ऑफ एंगल ए कोई दो डिफरेंट टर्म नहीं है, साइन इंटू ए नहीं है। तो आपको ये नहीं समझना है कि साइन ए का मतलब साइन इंटू ए, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए से डिनोट करते हैं। उसी तरह हमारा कॉस ऑफ एंगल या कॉस थीटा, अगर हम बोलें थीटा कोई एंगल है, तो ये दो डिफरेंट टर्म नहीं है, ये सेम टर्म है। ये कॉस इंटू थीटा नहीं है। या फिर हम लोग अगर टेन या टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री अगर ऐसा है कहीं पर, तो इसको दो डिफरेंट टर्म नहीं समझना है आपको। ये 10 अलग नहीं है थीटा और 30 डिग्री अलग नहीं है, ये दोनों एक ही टर्म है। और अलग अलग में अगर कहीं पर सेक लिखा हुआ है या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है और वो विदाउट एंगल लिखा हुआ है, तो वो मीनिंगलेस है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी था, इसलिए हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज समझने जा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी तुरंत जो पढ़े हैं, जैसे इस एंगल को अगर हम कंसिडर करें, लेकिन ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अभी तक हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इस एंगल को कंसिडर अगर हम करें एंगल ए को, तो साइन ऑफ एंगल ए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, जिसको कि हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं या साइन ए भी बोलते हैं। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, एपीएम में देखें, इन ट्रायंगल एपीएम हम यहाँ कंसिडर करके देख रहे हैं, इसमें साइन ऑफ एंगल ए जो होगा वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पीएम होगा। ठीक है, तो पीएम और इसका इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कौन सा होगा, एपी होगा। तो पीएम अपॉन एपी का रेशियो को हम लोग साइन ऑफ एंगल ए बोल रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लें एसीएम, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम बात करें एसीएम का, एसीबी सॉरी, एसीबी अगर इस ट्रायंगल का बात करें और यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए अगर हम लिखना चाहें, तो इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सीबी है, तो सीबी अपॉन हाइपोटेनियस एसी का जो रेशियो होगा वही साइन ऑफ एंगल सी होगा, सॉरी साइन ऑफ एंगल ए होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखिए साइन ऑफ एंगल ए का मीनिंग ये है, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल ए का मीनिंग ये है। मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब पी एम अपॉन ए पी इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए सी होना चाहिए, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, एंगल ए ही ले रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए और साइन ऑफ एंगल ए, दोनों जगह पे हम सेम एंगल लिए हैं। ये दोनों सेम आ रहा है हमारा, अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के थ्रू जाना चाहें तो। वहीं पर क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कि हम पीएम अपॉन एपी को पीएम अपॉन एपी को हम लोग सीबी अपॉन एसी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं?
कोई दूसरा तरीका है क्या? है दूसरा तरीका। अगर आप इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, इस दोनों ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर प्रूव करेंगे तो आपको यही सेम टू सेम मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एंगल चेंज नहीं होता है, पीएम अपॉन एपी था, ठीक है, अगर एंगल चेंज नहीं हुआ यहाँ पर तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है अगर आप यहाँ से समझना चाहें तो पीएम पीएम ये है अपॉन एपी, पीएम अपॉन एपी का रेशियो और सीबी अपॉन एसी का रेशियो दोनों का सेम है। भले ही लेंथ बढ़ गया, सीबी भी पीएम से लार्जर है और सी ए भी एपी से लार्जर है, लेकिन इस दोनों का रेशियो सेम है, तभी साइन ऑफ एंगल ए दोनों के केस में आया है। और अगर आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर देंगे, इसमें एक ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल एक कॉमन है, तो हम लोग एंगल क्राइटेरिया से इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और प्रूव कर देंगे तो हमारा ये रेशियो जो है ये भी इक्वल आ जाएगा। मतलब साइन ऑफ एंगल, अगर एंगल चेंज नहीं हुआ तो फिर इसका रेशियो, ट्रायंगल का साइड यहाँ पे बढ़ गया, ये परपेंडिकुलर भी इंक्रीज हो गया और हाइपोटेनियस भी इंक्रीज हो गया, लेकिन रेशियो सेम रहा, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, ये समझना है आपको। इन सब चीज को अगर आप समझ के रखेंगे तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग देख रहे हैं, इसका कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल अगर है तो वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे एक ये पिलर है, या इसको कुतुब मीनार का फिगर है यहाँ पे दिया हुआ, ये आपको पता होगा। अगर हमको इसका हाइट पता करना हो और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है जो कि इस पिलर का या कुतुब मीनार का हाइट पता करना चाह रहा है, लेकिन वो उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सके, वो इस तरीका से नहीं जाना चाह रहा है। फिर भी अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पे अप्लाई करें तो हमको ये पता चल जाएगा। उसके लिए हमको बस ये जानना होगा कि ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और हम लोग ग्राउंड पे इस डिस्टेंस को मेजर कर लें, ये मान लेते हैं 50 मीटर है। 50 मीटर डिस्टेंस पे ये पर्सन खड़ा है इस कुतुब मीनार से, और हमको कुतुब मीनार का हाइट पता करना है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके इसको आसानी से पता कर सकते हैं। हमको ये हाइट पता करना है, जिसको एच एल कर लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड जो है बेस हो जाएगा और ये हाइट एच से इसको डिनोट कर रहे हैं हम। तो हम लोग जो पढ़ के रखे हैं, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन देता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो टेंजेंट देता है। टेन ऑफ एंगल 30 जो होगा वो हाइट ऑफ दिस साइड, मतलब एच अपॉन इस साइड का जो लेंथ होगा वो होगा 50 मीटर। और अगर हमको इस टेन 30 का वैल्यू पता है तो फिर हम एच यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके इसका आप रियल लाइफ में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से बहुत बार सिचुएशन में ऐसा उपयोग में आता है ये चीज़। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना और भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा कुछ और मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को होता है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे साइन ऑफ एंगल ए अगर या साइन ऑफ एंगल थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम स्क्वायर करें तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा होल स्क्वायर, इसका मीनिंग यही है। होल स्क्वायर नहीं, साइन थीटा और इसका ब्रैकेट में स्क्वायर करके ये आप बोलें चाहे साइन स्क्वायर थीटा बोलें, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ऑफ एंगल ए, ये पढ़ हम लोग सीखे हैं सबसे फर्स्ट पेज में ही। उसी तरह कॉस ऑफ एंगल ए या कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड ऑफ एंगल ए या सेक ऑफ एंगल ये होता है। और उसी तरह टेंजेंट ऑफ एंगल ए या टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 अपॉन को टेंजेंट या कॉट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। एक इनवर्स अभी आपके क्लास में नहीं है, लेकिन आप 11th या 12th में जाएंगे तो आप इस तरह से भी देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हालांकि आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये और ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है, ये हम लोग यूज करते हैं।
और आपको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा या कोई भी एंगल के साथ ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, सेम टर्म है, ठीक है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे पॉइंट्स जिसको कि समझना हम लोगों को जरूरी है। सिंस द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इसको समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ठीक है, इसको हम ए बी सी नेम दे रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस साइड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। इस तीनों साइड में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? AC होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि साइन ऑफ एंगल C या साइन ऑफ एंगल A इस बार लेते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एंगल A अगर लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस AC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल A अगर हम यहाँ पे लिखें, क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस इसका AC है, तो AC लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम कॉस ऑफ एंगल A लिखें तो इसका रेशियो क्या आएगा? साइड के टर्म में इसका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एंगल A के लिए बेस AB हो जाएगा, तो AB अपॉन AC लिख सकते हैं हम लोग कॉस ऑफ एंगल A, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि साइन ऑफ एंगल ए या साइन ऑफ एनी एंगल या कॉस ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 बोला जा रहा है। तो ये होगा भी क्योंकि AC जो है लॉन्गेस्ट है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो ये AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू BC होगा, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर होगा, आप अगर डिनोमिनेटर किसी भी रेशियो का बड़ा है डिनोमिनेटर, तो उस रेशियो का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। या यहाँ से अगर आप कंडीशन देखें तो AC BC के इक्वल हो सकता है या AC ऑलवेज लेस देन BC होगा। उस केस में साइन A का वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए AB जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है फॉर एंगल A, और AC लॉन्गेस्ट साइड है क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो AB अपॉन AC, जब AC बड़ा है AB से, तो उस केस में AB अपॉन AC इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब साइन A का वैल्यू और कॉस A का वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। पार्टिकुलर केस में ये इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन ये 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा साइन A या कॉस A, ठीक है। और इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकता है अगर इस BC को हम 0 कर दें, मतलब इस पॉइंट B को अगर हम स्ट्रेच करके C पे लेते आए तो BC का मेजरमेंट 0 हो जाएगा। उस केस में साइन ऑफ एंगल A जो होगा वो 0 होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ये इसका मीनिंग हो रहा है। उसी तरह से कॉस A के लिए भी आप सोच सकते हैं, और ये हमेशा साइन A का और कॉस A का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो सकता है या 0 से 1 के बीच में हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। मतलब जो भी ये होगा 0 से 1 के बीच में ही होगा, साइन ऑफ एनी एंगल या कॉस ऑफ एनी एंगल, ठीक है। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब इससे आगे कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए साइन ए कॉस ए का और सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है इस टेबल में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे कि इसका ये वैल्यू आया कैसे है। साइन ऑफ 0 डिग्री 0 कैसे हो रहा है, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 कैसे हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।